ख़वातीन व हज़रात, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी आर डायरेक्टली कनेक्टेड। और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सियासत के असरात पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर कैसे पड़ रहे हैं। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो आज दुनिया के इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि पाकिस्तान के दो बड़े शहर कराची और लाहौर दुनिया के 5 उन बदतरीन शहरों में शामिल हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़िंदगी के लिए नहीं है, मौत के लिए है, जहाँ पर आलूदगी के लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं जिसकी कोई इंतहा ना हो। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इक़दामात, बहुत सारी बातों पे तनकीद होती है। और हम देखते हैं, अगर मैं कराची का जिक्र करूं तो कराची में आज के रोज़ तो 3 बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी जो 2007 से गवर्नमेंट में है, MQM जिसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी ताकत पाई, उसके अलावा हम जानते हैं जमात इस्लामी है, PTI का दौर था लेकिन आजकल PTI बड़ी वीक है। तो 3 जमातें हैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में एक्टिव नज़र आ रही हैं ज़्यादातर। और लाहौर के अंदर PMLN का ही पलड़ा भारी नज़र आता है, बाय हुक और बाय क्रुक। लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी हम आज जिक्र करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कई सालों तक चलते रहते हैं। मालूम तो होता है कि वो शुरू कब हुए हैं, ये नहीं मालूम होता वो ख़त्म कब होंगे। अगर वही मंसूबे हम पंजाब के उठाएं तो वहाँ हमें ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। फिर लोग सवाल पूछते हैं कि ये मंसूबे क्यों इतना डिले हो रहे हैं और क्यों ये 100 अरब की लागत से शुरू हुए थे आज 500 अरब की लागत पे ख़त्म हो रहे हैं। इसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, पॉलिटिक्स का बड़ा इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर होता है। कैसे, ये भी आपको बता ही देते हैं। जब से सैलाब आया पाकिस्तान में, मैं तब से फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी का राग आलाप रहा हूँ, बार बार इसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अगर आज टमाटर 500 रुपए किलो हो गए हैं तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसका भी एक कनेक्शन है पॉलिटिक्स से। सियासत का बड़ा असर होता है हमारी मईशत के ऊपर, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, प्राइस फिक्सिंग के ऊपर। धान, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, सॉइल, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को करनी होती हैं, वो नहीं की जाती हैं। तो फिर टमाटर 500 रुपए का हो जाता है और आगे वाले वक्त में कहा जा रहा है कि और भी सिचुएशन सीरियस हो सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे। यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ही हैं जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि जो ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की एडवाइजरी काउंसिल है, उसने ख़त लिखा है सिंध के वज़ीर हमारे चीफ मिनिस्टर को, जिसके में कहा गया है कि इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर सेस लगाई गई था, टैक्स लगाया गया था जिसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जो कि फिर हाई कोर्ट में केस चला, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और वो केस अभी चल रहा है। जबकि कस्टम्स की जानिब से कहा गया है, वहाँ पर जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि बैंक गारंटीज़ दी जाएंगी इस सेस की, तो ही पेट्रोलियम आपका ऑयल प्रोडक्ट्स आपके रिलीज़ होंगे। 4 बड़ी कंपनियाँ हैं, PSO, HPL, PGL, पार्को, जिनका इस वक्त तेल पोर्ट पे फंसा हुआ है। 5 बड़े वेसल्स हैं बताया जा रहा है जिनकी क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है कस्टम की तरफ से। लेकिन क्योंकि ये टैक्स मांगा जा रहा है, इस टैक्स की बैंक गारंटीज़ मांगी जा रही हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यकीनन ये सूरत हाल सोचने की ज़रूरत है हमें कि हम यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं। अगर पेट्रोलियम क्लियर नहीं होते हैं प्रोडक्ट्स तो फिर पूरे मुल्क में पेट्रोल की शॉर्टेज भी हो जाएगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले तारुफ PTI के सीनियर रहनुमा हैं, इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में हैं, रिजवान खानज़ादा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। MQM से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरशद वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर हूँ। PMLN से गौस मोहम्मद न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और पीपल्स पार्टी से अली राशिद हमारे पैनल का हिस्सा बनेंगे, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मिनिस्टर स्टेटस पर आजकल चल रहे हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया अली राशिद आपका भी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले रिजवान साहब आपसे शुरू करना चाहूंगा। कराची आज आपकी नज़र में दुनिया के बदतरीन शहरों में क्यों इसका शुमार होता है? क्यों यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर नहीं होती? क्यों यहाँ पे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? क्यों यहाँ पे कचरा सही से उठाया नहीं जाता? क्यों यहाँ पे वो इंपॉर्टेंस कराची को नहीं दी जाती जो कि एक फाइनेंशियल हब, मेट्रोपोलिस को देनी चाहिए, लेकिन सैडली नहीं दी जाती? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है रिजवान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तलहा जतोई साहब। कराची का रोना तो सब सारे सालों से हम रो रहे हैं। अब बात की है आपने, कराची दुनिया का चौथा आलूदा शहर बन चुका है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि नाकारा ट्रांसपोर्ट, धुआं फेंकती जो गाड़ियां चल रही हैं, आ गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ गई हैं, आप कह रहे हैं ना? अब मैं बताता हूं ना आपको कि ये धुआं फेंकती रक्षा, टैक्सी, बस, डंपर, ट्रॉलर, ट्रैक्टर जो ये चल रहे हैं वो आलूदगी को पैदा कर रहे हैं। उसके बाद आपकी एक सड़क, मेयर कराची साहब 106 सड़कें आपकी नाकारा टूट फूट का शिकार हैं।
آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہیلی کاپٹر لے آئیں، الیکٹرک بسیں لے آئیں، ٹیکسیاں لے آئیں، آپ اسکوٹیاں لے آئیں، لیکن جب تک آپ کی کراچی کی سڑکیں ایس ایم اے وایا ٹاپ فائبر کیمیکل کے ذریعے نہیں بنائی جائیں گی، آپ کتنی چاہے ٹرانسپورٹ لا کے اس پہ چلا دیں، نہ یہ آلودگیاں ختم ہوں گی، کیونکہ یہ روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ روڈ ناکارہ ہیں، ناقص مٹیریل سے یہ روڈ بنائے گئے ہیں۔ جب یہ روڈ ناکارہ ہیں تو اس پر ٹریفک کیسے چلے گی؟ آپ الیکٹرک بس چلا لیں، آپ ڈیزل پیٹرول کی بسیں چلا لیں، جب تک آپ اس روڈ کو، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کے پروگرام میں، ایس ایم اے فارمولا، یہ جرمن ٹیکنالوجی ہے، وایا ٹاپ فائبر کیمیکل، جب تک مکس نہیں ہوگا روڈ میں، یہ روڈیں مضبوط نہیں بن سکتی ہیں آپ کی۔ اور بات رہی آپ کی کہ جی یہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، تو میں بار بار کہہ سکا ہوں کہ کرپشن 60% کمیشن کھایا جاتا ہے۔ جب کمیشن کھایا جائے گا تو کوئی بھی چیز، چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کو یہ کراچی اس کے حوالے کر دیں، پی ٹی آئی کے حوالے کر دیں، جماعت اسلامی کے حوالے کر دیں، ایم کیو ایم کے حوالے کر دیں، 12 سال 15 سال 17 سال ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے اس شہر پہ حکومت کی ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم 78 سال کے بعد بھی یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ کراچی دنیا کا چوتھا شہر بن چکا ہے۔ تو یہ کس کے لیے شرمندگی کی بات ہے؟ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے کراچی پر حکومت کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی بھی حکومت کر رہی ہے، ٹاؤن چیئرمین ان کے پاس آ چکے ہیں۔ تقریباً آپ کی بھی حکومت تھی پاکستان ہے، پر کراچی کے لیے عمران خان نے بھی کچھ نہیں کیا سر۔ دیکھیں جی، عمران خان نے جو کچھ کیا وہ تھوڑا وہ جو 3 سال 2.5 سال میں کر سکے، لیکن ان کے پاس تو 17 سال 12 سال 15 سال تک، مشرف کا پورا 12 سال دور، اگر یہ چاہتے تو یہ کراچی کی سڑکوں کو سنگ مرمر کی سڑکیں بنا دیتے۔ آج کراچی اس حال میں نہیں ہوتا جتنا پیسہ مشرف صاحب نے ان کو دیا، یہ ایم کیو ایم کچھ نہیں کر سکی۔ بیسک بات کیجئے، بیسک، یہ گٹر صاف کرنا کس کا کام ہے؟ یہ ایم ڈی واٹر بورڈ کا کام ہے۔ یہ سڑکیں بنانا کس کا کام ہے؟ یہ ٹاؤن کا میئر کراچی کا کام ہے۔ یہ کچرا اٹھانا کس کا کام ہے؟ آج دیکھیں آپ چائنیز کمپنی کے علاوہ آج آپ کا ٹاؤن گٹر صاف نہیں کر سکتا، آج آپ کا ٹاؤن جو ہے کچرا نہیں اٹھا سکتا، آج آپ کا ٹاؤن روڈ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ 25 ٹاؤن چیئرمین آپ نے کیا خالی ڈگڈگی بجانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر؟ آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں یا کبھی لے رہے ہیں؟ میئر کراچی کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ ٹاؤن چیئرمین کہہ رہے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے، جب اختیار نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وزیر بلدیات۔ آپ نے دیکھا یہ بارشوں میں کراچی شہر کا کیا حال ہوا۔ اس کراچی شہر میں تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اس کے بعد ہماری سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں پھر وہیں پر آ جاؤں گا کہ ناقص مٹیریل، کرپشن، لیکن ہم روئیں کس کو؟ ہم جائیں کس کے پاس؟ یہ عوام، یہ میڈیا، یہ لوگ، یہ ورکر، یہ کہاں جائیں؟ کس کو سنائیں اپنی بات؟ کیوں کہ جو ادارے کرپشن روکنا چاہتے تھے وہ خود ان کے ساتھ کرپشن میں شامل ہو گئے، وہ کرپشن کے اندر مل گئے۔ سیاست، کرپشن، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ، یہ جب ایسے ہو جاتی ہے تو پھر عوام مایوس ہو جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے سر، معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ پھر یہ خودکشیاں ہوتی ہیں جو ہو رہی ہیں بالکل، اس پہ میں آؤں گا، بے روزگاری ہوتی ہے، پھر ٹماٹر 500 روپے کلو کے 1000 روپے کلو ملتا ہے۔ اس پر بھی آؤں گا